हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज हम IP वर्जन 4 को ही डिस्कस करेंगे। IP जो कि कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का जी। एक है जी नेटवर्क आईडी, एक है होस्ट आईडी जी। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्कुल छोटे से नेटवर्क की बात करें तो इस नेटवर्क के अंदर हर सिस्टम की एक अपनी पहचान होगी, एक अपना आइडेंटिफायर होगा जी। हर सिस्टम मतलब होस्ट जी। तो अगर इस छोटे से नेटवर्क की बात करें जिसके अंदर 4 सिस्टम लगे हुए हैं, तो इनका जब अपना अपना एक आइडेंटिफायर होएगा तो इट मीन्स इसके अंदर कितने आईपीज़ हैं? 4 हैं जी। इन 4 आईपीज़ जो कि इन तमाम सिस्टम का आइडेंटिफायर है, जिसको हम क्या कहते हैं? होस्ट आईडी। तो ये एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। उस कंप्लीट नेटवर्क का भी कोई ना कोई क्या होगा? आइडेंटिफायर तो होगा ना, जिसके अंदर ये 4 सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं जी। तो एक तो आइडेंटिफायर है होस्ट का अपना, और एक आइडेंटिफायर होएगा उस नेटवर्क का। नेटवर्क चाहे 2 सिस्टम पर बेस कर रहा हो या 20,000 सिस्टम पे बेस कर रहा हो जी। तो सिस्टम की अपनी पहचान होना अलग बात है और नेटवर्क की पहचान होना अलग बात है। अगर एक नेटवर्क के अंदर 4 सिस्टम हैं और एक सिस्टम का IP 111 है और मैं दूसरे सिस्टम का भी IP अगर 111 ही रख दूं, और अगर 113 ने कम्युनिकेशन करनी हो 111 के साथ, और अब मेरे एक ही नेटवर्क के अंदर जो 2 मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं उनके तो मैंने आईपीस क्या कर दिए? सेम। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाएगा कि जी आप किसकी बात कर रहे हैं? जैसे अगर हम एक फैमिली की एग्जांपल ले लें, अगर किसी फैमिली के 4 बच्चे हैं तो उस फैमिली के अंदर उन चारों बच्चों का नाम मुख्तलिफ रखा जाता है ताकि आप उनके साथ कल को उनको कॉल कर सके, उनके साथ कम्युनिकेशन कर सके। अगर किसी को मुझे बुलाना है तो उसके नाम से उसको बुला सके। लेकिन अगर मैं एक ही घर में 2 बच्चों के नाम सेम रख दूं, अहमद नाम रख दिया जी 2 बच्चों का सेम, और मैं कॉल करूं अहमद, तो अब वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि आप किस अहमद को बुला रहे हैं जी। तो ये लॉजिकली चीज़ नहीं बनती। इसका मतलब ये हुआ जैसे एक फैमिली के अंदर तमाम बच्चों के नाम मुख्तलिफ रखे जाते हैं, तमाम बच्चों के आइडेंटिफायर मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह एक नेटवर्क के अंदर लगे तमाम सिस्टम, चाहे वो 2 हो चाहे वो 20,000 हो, उन तमाम के आईपीस क्या होंगे? मुख्तलिफ होंगे। और वैसे भी जब हम अपने नेटवर्क के अंदर एक नेटवर्क के अंदर सेम आईपी रखते हैं तो हमें एरर भी आ जाता है कि ये आईपी ऑलरेडी किसी को मिला हुआ है, ये आप आईपी असाइन मत करें। और लेकिन अगर आप असाइन कर दें तो दोनों सिस्टम जिनका सेम आईपी हो गया वो नेटवर्क से
कट ऑफ हो जाते हैं। तो इट मीन्स एक तो हमें सबसे पहले ये सेंस डेवलप करनी चाहिए कि एक नेटवर्क के अंदर जितने भी लगे सिस्टम्स होंगे उन तमाम सिस्टम्स के आईपीस क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, और हर नेटवर्क का एक आइडेंटिफायर होगा। जैसे उन 4 बच्चों का फादर नेम क्या होगा, वो सेम होगा। इन तमाम सिस्टम यानी कि 4 सिस्टम का आइडेंटिफायर क्या होगा, एक होगा, और उसके अंदर ये 4 सिस्टम लाए कर रहे होंगे। तो आईपी के अंदर एक क्या होती है, नेटवर्क आईडी, और एक आपकी क्या होती है, होस्ट आईडी जी। अगर हम बात करें क्लास ए की, क्लास ए हमें मिला जिसमें एक पोर्शन हमें मिला किसका, नेटवर्क का, बकाया तीनों पोर्शन हमें मिले किसके, होस्ट के जी। क्लास सी को कहा गया कि ये क्लास ए का वाइस वर्सा है जी। तो जब हम क्लास सी की बात करेंगे तो क्लास सी के अंदर, जैसे क्लास ए में एक नेटवर्क था, तो क्लास सी के अंदर 3 नेटवर्क हैं और एक क्या है, होस्ट है। इसमें एक नेटवर्क और 3 होस्ट, इसमें 3 नेटवर्क 1 होस्ट, तो वाइस वर्सा जी। लेकिन क्लास बी मॉडरेट, जिसके अंदर क्या है, 2 नेटवर्क और 2 क्या है, होस्ट है जी। तो किसी भी आईपी का नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आइडेंटिफायर है वो डेफिनेटली उसकी नेटवर्क आईडी क्या है कि किससे बिलोंग करता है जी। क्योंकि अगर हम आईपी की बात करें, ये तो सिर्फ सिस्टम की हद तक है, ये तो जस्ट एक होस्ट की आईडी है, होस्ट का आइडेंटिफायर है, सिस्टम का आइडेंटिफायर है। लेकिन जब हम नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो इस टोपोलॉजी के मुताबिक 4 सिस्टम्स का आइडेंटिफायर एक ही होगा। यहाँ पे अगर मैं 40 ड्रा कर दूं तो उनका भी आइडेंटिफायर एक हो सकता है, 20,000 कर दूं उसका भी आइडेंटिफायर एक हो सकता है जी। तो अगर बात करें तो क्लास ए के अंदर एक ऑक्टेट नेटवर्क का है, 3 होस्ट के हैं। क्लास सी के अंदर 3 नेटवर्क के हैं और 1 होस्ट का है। और क्लास बी में 2 नेटवर्क के हैं और 2 होस्ट के हैं जी। तो चूंकि हमने अभी जाना कि आईपी के अंदर उसकी असल में पहचान उसका क्या है, नेटवर्क है, कि उसका नेटवर्क क्या है, वो किस नेटवर्क से बिलोंग करता है। तो क्लास ए में अगर देखें तो कितने नेटवर्क के कितने पोर्शन है, एक ही, और एक ऑक्टेट कितनी बिट्स का होता है, 8 का। तो स्लैश क्या है जी, 8। क्लास बी में नेटवर्क के कितने ऑक्टेट हैं, 2, और एक ऑक्टेट कितनी बिट्स का होता है, 8 का। तो टोटल कितनी होगी, 16। क्लास सी के अंदर नेटवर्क के कितने ऑक्टेट हैं, 3, तो बिट्स कितनी होगी, 24। इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा एक फार्मूला है। क्लास ए मैथमेटिकली 1, तो ए की नेटवर्क तो मतलब 8, बी मतलब 2 नेटवर्क 16, सी 3 नेटवर्क मतलब 24 बिट्स। तो हमने जो कहा कि आईपी कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। तो अगर देखें क्लास ए के अंदर नेटवर्क पोर्शन क्या है, कम है, होस्ट पोर्शन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब इसमें होस्ट आईडी हमने कहा ये क्या है, आईपीस। तो इट मीन्स कि क्लास ए में आईपीस बहुत ज़्यादा है, क्लास बी में उससे कम है, क्लास सी में इन 3 क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कम है जी। अगर हम क्लास सी को ही देखें तो इसमें कितने होस्ट हैं, या दूसरे लफ्जों में इसमें कितने आईपीज हैं। तो इसमें एक ही ऑक्टेट है
और वो कितनी बिट का है, 2 की पावर 8। तो 2 की पावर जब आप 8 करते हैं तो हम कह सकते हैं कि क्लास सी के अंदर नंबर ऑफ आईपीस मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 256 जी। अगर आपको इससे ज़्यादा आईपीस चाहिए तो फिर क्लास सी आपको एंटरटेन नहीं कर पाएगी जी। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 8 से ज़्यादा की पावर चाहिए, तो वो तो क्लास सी में नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें किस क्लास में जाना पड़ेगा, क्लास बी में। तो क्लास बी में अगर हम जाएंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 16 जी। जब हम 2 की पावर 16 करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ आईपी 65,535 आ जाएगा जी। तो इसमें इतने नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, आईपीस आ जाएंगे। और अगर हमें इससे भी ज़्यादा बड़ा नेटवर्क चाहिए, इससे भी ज़्यादा आईपीस चाहिए, तो क्लास ए के अंदर आपके पास मिलियंस ऑफ आईपीस आ जाएंगे जी। अब ये क्लासेस डिफाइन कर दी गई हैं, जिसमें अगर आपको 256 या इससे कम आईपीस चाहिए तो आप क्लास सी यूज़ कर लें, अगर इससे ज़्यादा आईपीस चाहिए तो क्लास बी यूज़ कर लें, और अगर 65,535 से भी ज़्यादा आईपीस चाहिए तो फिर आप क्लास ए यूज़ कर लें जी। अब इट मीन्स कि ये हमें डिफरेंट फ्लेवर्स दे दिए गए। जैसे मार्केट में हम बात करें, एक मतलब रूटीन की एग्जांपल लें, तो हमारे पास 500 ml बॉटल भी है जिसको हाफ लीटर कहते हैं, हमारे पास 1000 ml जिसको आप 1 लीटर भी कहते हैं, तो 1500 ml भी बॉटल एग्जिस्ट करती है। अब ये मुख्तलिफ फ्लेवर्स देने की क्या ज़रूरत है, हम 1500 ही दे देते, उसमें भी तो 500 ml आ जाता है। लेकिन ज़रूरत है जी, ज़रूरत क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी एक साहब ने कोल्ड ड्रिंक लेनी है और हमारे पास मार्केट में 500 ml यानी कि 1.5 लीटर की ही बॉटल हो, कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा, तो जब वो 1.5 लीटर की बोतल लेगा वो कितनी की पी लेगा, वो 500 ml भी पी ले तो इतनी उसने यूज़ नहीं की जितनी उसने ज़ाया कर दी। तो यहाँ पर हमें कुछ ये अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि शायद क्लासेस इस वजह से दी गई कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्लासेस को इस्तेमाल कर लें। अगर कहीं पर मेरे पास मेरे 6 दोस्त आ जाते हैं मेरे पास, और उनको अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक सर्व करनी है तो डेफिनेटली मेरे पास 500 ml से तो गुजारा नहीं होगा। तो बेहतर क्या है कि मैं क्या कर लूँ, 1500 1.5 लीटर की बोतल को ओपन करूँ और उनको सर्व कर दूँ। इसमें क्या होगा कि मेरी वेस्टेज कम से कम होगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि मैं 6 बोतल कौन सी ले लूँ, 500 ml वाली ले लूँ। तो मैंने आईपी के अंदर एक चीज़ का क्या ख्याल रखना है कि मेरी आईपी की वेस्टेज क्या हो, कम से कम हो। जैसे यहाँ पे वेस्टेज तो कम है, लेकिन अगर मैं 6 बॉटल्स ले लूँ और हर एक को 500 ml की बोतल दे दूँ तो शायद मेरा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाए। तो खाली हमने अपनी वेस्टेज कम से कम नहीं करनी, इसके अलावा मेरा जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए जी। इसी वजह से हमें ये मुख्तलिफ क्लासेस दी गई कि एक तो आप अपनी वेस्टेज को कम से कम करें, और दूसरा आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो जी। ना कि
आपको अपने नेटवर्क के लिए 10 आईपीस चाहिए और आप अपना क्लास A को यूज़ कर लें, तो शायद नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा नेटवर्क कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके पास क्लास C है, आप उसको इस्तेमाल करें जिसमें नंबर ऑफ़ आईपीस की वेस्टेज कम से कम होगी। और इसी तरह अगर मेरी ज़रूरत इस क्लास से ज़्यादा है तो मैं B की तरफ, और अगर इससे भी ज़्यादा है तो क्लास A की तरफ मूव करूँ जी। तो हमें IB के अंदर जो होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी की बेस पर नंबर ऑफ़ आईपीस दिए गए हैं कि अब आपने कौन सी क्लास की चॉइस करनी है, वो हम डिसीजन मेकिंग कर सकें कि आपको आपके नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्लास A सूट करेगी या क्लास B सूट करेगी या क्लास C सूट करेगी जी। थैंक यू वेरी मच।